अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें हमने देखा था कि किंगडम्स कैसे बनते हैं, उनमें ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी थी। ठीक है, फिर हमने लास्ट जो पढ़ा था वो फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा था और उनकी टाइप्स क्या थी, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या थी, एग्जाम्पल्स क्या थी। ठीक है, अब हम देखेंगे इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, इन्वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी डिफरेंट शेप्स और साइजेस होती हैं ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती हैं, इनमें शेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी बॉडी शेल के अंदर लोकेट करती है और इनमें एक्सटर्नल स्केलेटन भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो बैकबोन का है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती इन इन्वर्टिब्रेट्स में, और जो कि जहाँ पर जो हम अपनी बॉडी को बैक से टच करें ना तो हमें फील होती है एक कॉलम सी, जिसको हम कहते हैं बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम, जहाँ हमारा ब्लड बनता है। सो इन वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होगी। अब हम इनकी टाइप्स देख लेते हैं। इनकी जो फर्स्ट टाइप है वो है स्पॉन्जिस। ठीक है, स्पॉन्जिस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स है और इनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, इनमें ब्रेन और इनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती। ये मूव नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनमें लिटिल पोर्स होते हैं जिनसे वाटर फ्लो करता है। ठीक है, जब वाटर फ्लो करता है तो ये उस वाटर के फ्लो की मदद से ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर जाते हैं। ठीक है, ऐसा जिनमें कोई ऑर्गन नहीं होता मूवमेंट का, लेकिन ये वाटर की हेल्प से ये फ्लो कर जाते हैं और उन्हीं वाटर से इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर सकते हैं और ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज़ इकाइनोड्रम्स। ठीक है, इकाइनोड्रम्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी स्टार की शेप होती है। ठीक है, जैसे स्टार फिश, सी ऑर्चिन, सी क्यूकम्बर, ये ऐसे एनिमल जिनकी स्टार की शेप है और ये इकाइनोड्रम्स में आते हैं। ठीक है, इनमें वस्कुलर सिस्टम होता है, जैसे हमारी बॉडी में वेजल्स होती हैं ना, जो हमें ऊपर से नज़र भी आती हैं। ठीक है, अगर हम अपने हैंड को देखें जहाँ से ब्लड फ्लो करता है, इनमें भी वेस्कुलर सिस्टम होता है, लेकिन उस वेस्कुलर सिस्टम से फूड ट्रांसपोर्ट होता है और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और इसी वेस्कुलर सिस्टम की मदद से ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव भी सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इन्वर्टिब्रेट इज़ इंसेक्ट। इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वह सेगमेंटेड होती है। ठीक है, इसके पार्ट्स होते हैं और इसमें जो है वो एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब इनका जो स्केलेटन होता है वो छोटा सा होता है और बाहर वाली साइड होता है बॉडी के। ठीक है, जो है इनमें जो सेगमेंटेड बॉडी है वो हेड की वजह से, थोरैक्सिस की वजह से और एब्डोमेन की वजह से होती है। हेड तो आपको पता है ना, जहाँ हमारे हेयर्स होते हैं उसको हेड कहते हैं। थोरैक्सिस वो होता है जैसे ह्यूमन बींग्स में चेस्ट होती है ना, इनमें इंसेक्ट में थोरैक्सिस होता है। ठीक है, इसके अलावा इनमें एब्डोमेन होता है और इनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं। ठीक है, मतलब टोटल इनकी 6 लेग्स होती हैं और इसके अलावा इनमें 2 विंग्स भी होते हैं और एंटीना होता है। एंटीना की हेल्प से ये स्मेल और फीलिंग को जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इन्वर्टिब्रेट इज़ ऑफ वॉर्म्स। वॉर्म जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इनकी ट्यूब लाइक बॉडीज़ होती हैं। हमने अक्सर बारिश में देखा होगा कि अर्थवॉर्म्स निकल आते हैं। ठीक है, वो भी वॉर्म की एक टाइप है। इनके लेग्स नहीं होती, इनके आर्म्स नहीं होती, ये अपनी बॉडी के ही थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं। ठीक है, इनमें ऑर्गन्स होते हैं जो केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट कर लेते हैं या लाइट को सेंस कर लेते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस उन केमिकल्स के डिटेक्शन के ही थ्रू फूड को ये डिटेक्ट करते हैं और फूड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं। ठीक है, कभी ये वेट प्लेसेस पे होते हैं, कभी ड्राई में, कभी अंडर सॉइल होते हैं। इनके जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जब कुछ पैरासाइट्स होते हैं हमारे एब्डोमेन के अंदर होते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी गंदी चीज़ खाते हैं ना तो ये वॉर्म्स हमारे उन फूड के थ्रू एब्डोमेन में चले जाते हैं और पैरासाइट की फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, जो हमें डिफरेंट डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं जो किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को डिके कर रहे होते हैं, उसको स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करवा रहे होते हैं। ठीक है, और सॉइल में उसको सॉइल का पार्ट बनवा रहे होते हैं। कुछ प्रीडेटर्स होते हैं। ठीक है, कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सर्वाइव कर रहे होते हैं, लाइक पिन वॉर्म और हुक वॉर्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव कर रहे होते हैं। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ इन्वर्टिब्रेट इज़ मोलस्क। मोलस्क की जो बॉडी है वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, ये मोस्टली मैरीन के अंदर पाए जाते हैं, मतलब सी के अंदर, और कुछ वाटर में और कुछ लैंड्स में भी पाए जाते हैं, जैसे स्नेल भी है इसकी मोलस्क की एग्जांपल है, जो कि सॉइल में पाई जाती है। और ऑक्टोपस और स्क्विड जो है वो सी में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके जो शेल होता है वो इनसाइड या आउटसाइड बॉडी होता है, जैसे कि स्नेल का जो शेल है वो आउटसाइड बॉडी होता है, जबकि जो है स्क्विड और ऑक्टोपस का जो शेल है वो इनसाइड ऑफ बॉडी होता है। द सेकेंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट में जो है वो प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है जहाँ हमारा ब्लड बनता है। ठीक है, और इसमें जो प्रॉपर स्केलेटन होता है इनसाइड बॉडी होता है। ठीक है, जो इसमें प्रॉपर बोन्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है मूवमेंट में। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो लिटिल बोन्स होती हैं ना स्केलेटन की, वो हमारी बॉडी को मूव करवा रही होती हैं और उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं।
वर्टिब्रेट्स को हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि ये लार्ज साइज ऑफ एनिमल्स। वर्टिब्रेट्स यूजली जो है वो स्मॉल साइज ऑफ एनिमल्स होते हैं। इन वर्टिब्रेट्स में जो कॉमनली हैं वो फिशेस पाए जाते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनको हम फर्दर आगे इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वर्टिब्रेट्स की, इनका अपना हैबिटेट होता है, ठीक है, इनकी अपनी प्रॉपर लिविंग प्लेस होती है, ठीक है। जो एनिमल्स हैं उनकी भी प्लेसेस होती है, जैसे कि फॉरेस्ट है, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी होम्स होते हैं। ये मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली, ठीक है। इनके बॉडी की जो है वो सर्फेसिस होती हैं प्रॉपर, इनका जो स्केलेटन होता है उसकी वजह से इनकी बॉडी की प्रॉपर सर्फेस होती है लार्ज साइज होने की वजह से। इनकी जो है वो रिस्पायरेशन की टाइप्स है एरोबिक और इनएरोबिक रिस्पायरेशन। वर्टिब्रेट्स में ये दोनों टाइप की रिस्पायरेशन पाई जाती है, जबकि इनवर्टिब्रेट में जस्ट वन टाइप ऑफ रिस्पायरेशन कॉमनली पाई जाती है जो कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन है, जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता, ठीक है। इसमें इनका जो रिप्रोडक्शन मेथड्स होते हैं डिफरेंट, जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनका स्पेसिफिक है कि रिप्रोडक्शन वे होता है, ठीक है।